हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए भैया, सारे बच्चे लोग आ गए क्या? एक बार जल्दी से बता दीजिए, क्या मैं लाइव हो चुका हूं? एम आई विजिबल? एम आई ऑडिबल? लाइव हो चुका हूं, एम आई विजिबल? ठीक है, हो गया। सो हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज देवतीर साहू। आई एम द डायरेक्टर ऑफ दिस स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। हमने इंग्लिश गुरु पब्लिक स्पीकर एंड ऑथर। आप सभी का स्वागत है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस क्लासेस पर, जहां हम सुबह 9 बजे डेली जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की क्लासेस की तैयारी करा रहे हैं, जहां पर इंग्लिश सब्जेक्ट में आपको पढ़ा रहा हूं बेटा। ठीक है, तो कल हमने वर्ब स्टार्ट किया था, बट किसी कारण से मेरे यहाँ कुछ इलेक्ट्रिसिटी का इशू चल रहा था, इस कारण से हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे। कभी कभी होता है कुछ चीज़ें जो हमारे हाथों में नहीं होता, तो आज हम उनको वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, रिज्यूम करेंगे उसको, और उसके बाद हम आज पूरा का पूरा जो कोशिश करेंगे कि वर्क को हम कंप्लीट कर दें। चलिए, सारे बच्चे लोग आ गए क्या? सबको गुड मॉर्निंग है भैया। सौरभ, सिमरन, विनोद, अनमोल, सौरभ, ठीक है, जगपत, अलका, ठीक है, प्रिंसेस, सिमरन कौर, सबको गुड मॉर्निंग है भैया। चलिए, ठीक है। अब मुझे याद नहीं कल मैं कहाँ तक पढ़ा लिया था, मेरे ख्याल से कुछ पास्ट वगैरह के बारे में बता रहा था। तो जैसे कि हम वर्ब के ऊपर चर्चा कर रहे हैं बेटा, वर्ब दो प्रकार के होते हैं, आपको मालूम है। पहला होता है हेल्पिंग वर्ब्स और दूसरा होता है मेन वर्ब्स। ये हमने पढ़ा था कल, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें हेल्पिंग वर्ब्स की, तो हेल्पिंग वर्ब्स भी आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है मॉडल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में जो होता है वो आपका टू डू वाला होता है, दूसरा टू बी वाला और तीसरा टू हैव हैस वाला होता है। तो मेरे ख्याल से कल हम टू बी वाला पढ़ रहे थे। टू बी वाले में आपका इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब आता है। टू डू में आपका डू, डज, डिड आता है, और हैव और हैस में आपका हैव, हैज, हैड आता है। ठीक है, तो ये सब हम कल पढ़ रहे थे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से टू बी वाला हम स्टार्ट किए थे, तो इसी को आज कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो टू बी हेल्पिंग वर्ब में आपका क्या क्या मैंने बताया? इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस तक मैंने शायद आपको बता दिया था। ठीक है बेटा, पास्ट कंटिन्यूअस में भी वॉज या वर का यूज होता है। फिर शायद रूल नंबर 9 या 10 था, पैसिव वॉइस पास्ट। आप लोग बढ़िया नोट्स इसका तैयार कर लेना बेटा। ठीक है, कल का पीडीएफ सेंड नहीं हुआ था क्या? चलो मैं कल का और आज का दोनों कर दूंगा। ठीक है विनोद कुमार, ठीक है। बेबी जैन बोल रही कल पास्ट तक बताया था आपने। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट में भी हमने पैसिव वॉइस में यूज करना होता है, जैसे कि ही प्लेड क्रिकेट। तो ही प्लेड क्रिकेट पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा बेटा? क्रिकेट वॉज प्लेड बाय हिम। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस में भी इसका यूज हो जाएगा। ठीक है, विपुल कुमार राव बोल रहे हैं सर यूज 8 से होगा। ठीक है बेटा, ठीक है। चलो, तो मोटा मोटी देखिए, तो फिर आपका देखिए ज्यादा तो कोई खास इसमें तकलीफ है नहीं। असली जो चीज समझना है वो मेन वर्ब में है। चलिए, अब इसके बाद अपन बात कर लेते हैं विल बी। ठीक है, तो एक तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हम लोग यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, या किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की कोई भविष्य की जानकारी देना है, तो जैसे कि ही विल बी सिक। ठीक है, या आई शैल बी, तो ये इसी का ही भाई होता है। आई शैल बी, आई के साथ शैल भी लगता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना।
तो विल बी के लिए आपका देखिए नंबर 1 है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में आपको जानकारी देना है भविष्य का। तो जो काम इजेमार कर रहा था, जैसे कि मैं एक डॉक्टर हूं या मैं बीमार हूं तो आई एम सिक, मैं बीमार था आई वाज सिक, मैं बीमार होऊंगा आई विल बी सिक या आई शैल बी सिक, पहला यूज हो गया। दूसरा यूज हो गया बेटा आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में यूज होता है ये, वह दौड़ रहा होगा तो ही विल बी रनिंग। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको जल्दी से, ठीक है, जल्दी से इसको मैं बता देता हूं। ठीक, तीसरा आप देख सकते हैं तो पैसिव वॉइस फ्यूचर इंडेफिनिट, बेटा पैसिव वॉइस फ्यूचर इंडेफिनिट में आप इसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि क्रिकेट विल बी प्लेड, क्रिकेट खेला जाएगा तो क्रिकेट विल बी प्लेड बाय मी कर देता हूं, चलो ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक, तो ये मोटा मोटी विल बी का यूज है। तो एक तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में कोई जानकारी देना है भविष्य का, उसके लिए हो सकता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में यूज हो सकता है, और पैसिव वॉइस फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए हो सकता है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, टू डू हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो टू डू में देखिए आपका आता है डू, डज, डिड। ठीक है, तो डू, डज, डिड में आपका टू डू हेल्पिंग वर्ब आता है। देखिए 3 हेल्पिंग वर्ब हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, टू बी, टू डू और टू हैव। टू बी वाला हो गया, टू डू हम देखते हैं तो इसमें 3 है, डू, डज, डिड। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने देखा होगा वह नहीं जाता है तो ही डज नॉट गो। ठीक है, मैं चाय नहीं लेता हूं, आई डू नॉट टेक टी। ठीक है, और कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम यूज कर सकते हैं, तुम क्या जानते हो तो व्हाट डू यू नो। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम डू या डस का यूज करते हैं मोस्टली नेगेटिव और इंटरोगेटिव में। डू डस कैसे लगता है ये भी मैं लिख देता हूं, तो ही, शी, इट, नाउन सिंगुलर के साथ डस लगेगा, आई, वी, यू, दे, नाउन प्लूरल के साथ डू लगेगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है, यूज नंबर 2, आप कोई वस्तु नहीं है उसको बताने के लिए भी आप यूज कर सकते हो, जैसे कि आई डू नॉट हैव अ कार, ही डज नॉट हैव अ जॉब। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ साथ आप कोई वस्तु नहीं है उसको बताने के लिए भी आप कर सकते हो, या इंटरोगेटिव में भी कर सकते हो, जैसे कि डू यू हैव अ पेन। ठीक है, डज ही हैव अ जॉब, क्या उसके पास कोई जॉब है। ठीक है, चले भाई आओ सब लोग आते चले जाइए। ठीक है, थोड़ा किनारे हो जाता हूं। यूज नंबर 3, पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव में आएगा, ही डिड नॉट कम, तो वह नहीं आया, तो यहां पर हम डिड का यूज कर सकते हैं, तुमने क्या देखा, तो व्हाट डिड यू सी। ठीक है, यूज नंबर 4, कोई वस्तु नहीं था तो ही डिड नॉट हैव अ
कार, या डिड यू हैव अ जॉब। तो उसके पास कार नहीं था तो ही डिड नॉट हैव अ कार। तो यहां पर भी डिड और नॉट लगा के हम नेगेटिव बना देते हैं। और डिड यू हैव अ कार, क्या तुम्हारे पास कार था? तो बीते हुए समय में कोई वस्तु हुआ करती थी, उसको बताने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं बेटा। यहां तक क्लियर है? एक और यूज बताता हूं मैं, यूज नंबर 5, एम्फैटिक सेंटेंस बनाने के लिए डू, डज, डिड का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया जा सकता है एम्फैटिक सेंटेंस, जैसे कि आई वेक अप एट 7 AM, आई डू वेक अप एट 7 AM। एम्फैटिक सेंटेंस का मतलब होता है एम्फैटिक सेंटेंस का मतलब यह होता है कि बेटा जोरदार प्रहार वाला वाक्य। तो मैं 7 बजे उठता हूं, एक सिंपल सेंटेंस है आई वेक अप एट 7 AM। लेकिन अगर मैं बोलूं भैया मैं 7 बजे उठता ही हूं, दुनिया इधर से उधर हो जाए, तो आई डू वेक अप एट 7 o'clock। समझ में आ रहा है ये? तो जोरदार एम्फैटिक का मतलब होता है जोरदार तरीके से कहना, ठीक। उसी तरह से he does wake up at 7 AM। तो वह 7 बजे उठता ही है, दुनिया इधर से उधर हो जाए तो वह 7 बजे उठता ही है। तो he wakes up at 7 AM, वह 7 बजे उठता है, वह 7 बजे उठता ही है, तो he does wake up at 7 AM। क्लियर है यहां तक? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को आपने एम्फैटिक सेंटेंस बना लिया। दूसरा, इसमें हम हैव या हैज, अगर हमारे पास कोई वस्तु है उसमें भी हम एम्फैटिक सेंटेंस बना देते हैं। जैसे आई हैव अ नाइफ, मेरे पास चाकू है। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो आई डू हैव अ नाइफ। दोनों में फर्क क्या है समझना। तो आई हैव अ नाइफ मतलब मेरे पास एक चाकू है, ठीक है। और आई डू हैव अ नाइफ, मेरे पास चाकू है ही, चिंता मत करो आज उसको निपटा देंगे, मर्डर कर ही देंगे, है मेरे पास चाकू। तो आपने जोरदार तरीके से कहा। ही हैज मनी, उसके पास पैसे हैं। और बार बार पूछ रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? अरे चिंता मत करो, है ही उसके पास पैसे। तो ही डज हैव मनी। किसको समझ में नहीं आया यहां तक? ठीक है। हाँ, नाइफ की स्पेलिंग मेरे को भी डाउट लग रहा था। ओ, प्रिंटिंग मिस्टेक। हाँ, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। ठीक है। कभी कभी तो ऐसा लगता है डिसलेक्सिया तो नहीं हो गया। यहां तक कोई डाउट है? जल्दी पूछिए। अब इसी में एम्फैटिक सेंटेंस में एक और देखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। वह क्रिकेट खेलता था, ही प्लेड क्रिकेट। वह क्रिकेट खेलता ही था, तो ही डिड प्ले क्रिकेट, ठीक है। वह रोज झूठ बोलता ही था, तो ही डिड टेल अ लाई डेली। तो वह झूठ बोलता था तो ही टोल्ड अ लाई, या वह झूठ बोलता ही था तो ही डिड टेल अ लाई। तो हम डिड का प्रयोग इस तरह से करके एम्फैटिक सेंटेंस बनाते हैं। और याद रखना, एम्फैटिक सेंटेंस केवल अफर्मेटिव के लिए होता है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव के लिए
नहीं होगा। ठीक उसी तरह से हैड, वस्तु थी तो ही हैड मनी, उसके पास पैसे थे, और उसके पास पैसे थे ही, मैंने देखा था, तो ही डिड हैव मनी। याद रखना बेटा, जब भी डिड आता है तो हम हैड का प्रयोग नहीं कर सकते, हैड सेकंड फॉर्म है, तो डिड के कारण हैड का हमको फर्स्ट फॉर्म हैव करना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? जल्दी बताइए बेटा। एक और बताता हूं, एम्फैटिक सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस के लिए भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि क्या लिख रहा हूं, प्लीज कम हियर। एक्चुअली आज बहुत फास्ट पढ़ाने के चक्कर में हूं, मैं नहीं चाह रहा कि कल का जो अपन ने वो किया है, समय जो गंवाया है, उस चक्कर में आज देखो बहुत, एक काम करता हूं, जैसा पढ़ाता हूं आराम से वैसे ही पढ़ाते हैं यार। ठीक है, कौन से जल्दी है, लॉकडाउन तो है। तो प्लीज कम हियर, इधर आइए, तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, प्लीज डू कम हियर। तो प्लीज कम हियर, इधर आइए, तो प्लीज डू कम हियर, प्लीज इधर आइए ही। या आप ऐसा बोल सकते हो, प्लीज डू विजिट माई होम, मतलब मेरे घर प्लीज आइए ही, आइए ही। तो ये जोरदार तरीके से, जैसे कि ओपन द डोर, तो ओपन द डोर, दरवाजा खोलिए, तो डू ओपन द डोर, दरवाजा खोलिए ही। ठीक है, डू टेक मेडिसिन, प्लीज डू टेक मेडिसिन, कृपया प्लीज मेडिसिन लीजिए ही, हर हाल पे लीजिए। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो मैंने आप लोगों को क्या क्या पढ़ा दिया अभी तक? मैंने पढ़ा दिया टू बी वाला और टू डू वाला। ठीक है, चलो अब तीसरा हम लोग पढ़ते हैं टू हैव। टू हैव में क्या क्या आता है भैया? हैव आता है, हैज आता है, हैड आता है। ठीक है, यूज नंबर 1, कोई वस्तु हो या स्वामित्व या रिलेशन बताने के लिए। ठीक है, मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, या रिलेशन में जैसे कि मेरा एक भाई है, तो आई हैव अ ब्रदर। ठीक है, उसके पास एक कार है, तो ही हैज अ कार। ठीक है, तो किसी वस्तु को आप पोसेस करते हैं या उसका स्वामित्व होता है। ठीक है, स्वामित्व मतलब मालिकाना हक, कि उसका मालिक आप हो। ठीक है ना, उसको आप पोसेस करते हैं। या कोई रिलेशन, जैसे मेरे दो भाई हैं, मेरे पास एक गाय है, या मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, इस तरह से कोई सेंटेंसेस आता है, तो उसमें हम लोग हैव या हैज का प्रयोग करते हैं। याद रखना, ही शी इट, नाउन सिंगुलर के साथ हैज लगेगा, आई वी यू दे, और नाउन प्लूरल के साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा। समझ में आ रहा है बेटा? यहां तक क्लियर है फंडा? ठीक है, तो टू हैव वाला हम ग्रामर पढ़ रहे हैं, मतलब हेल्पिंग वर्ब ले रहे हैं, और पहला यूज देखा हमने कि किसी वस्तु को हम पोसेस करते हैं उसके लिए बेटा। ठीक है, तो मेरे पास एक कार है, उसके दो भाई हैं, हमारे पास एक कार है, लाइक दैट। तो ये सबको बताने के लिए हम हैव या हैज का यूज कर सकते हैं प्रेजेंट में। ठीक है, यूज नंबर 2,
प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मेरे पास किताबें हैं, सॉरी मैं किताबें दे चुका हूं, तो आई हैव गिवन बुक्स, ठीक है। वह आ चुका है, तो ही हैज कम, कम का थर्ड फॉर्म भी कम ही होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में भी हमने क्या देखा, हैव या हैज का यूज इस तरह से हमने देखा, ठीक है। यूज नंबर 3, अब आप ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी यूज होता है बेटा ये, जैसे कि आई हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 AM। तो जो काम वर्तमान में जारी है और किसी प्रकार का सेंटेंस में समय आ जाए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाता है। तो यहां पर भी यूज होगा, ये सब तो आपने पढ़े हो बेटा, ठीक है। छोटू शर्मा, गुरुजी आपका मुझे कोई मूड ऑफ नहीं है सुबह 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 क्या है, 8 बजे सो के उठता हूं, फटाफट ये सब तैयार करता हूं, स्लाइड व्लाइड, और इतना सुबह सुबह पढ़ाने की आदत है नहीं मेरे को, लेकिन क्या करें, अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से, और सुबह सुबह उतना कॉमेडी सूझता भी नहीं है, ठीक है। चलिए ठीक है भाई, बिल्कुल। तो कोशिश ये करेंगे कि भी सुबह सुबह भी जैसे पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ाने का प्रयास करें, ठीक है। बट ऐसा मत सोचा करो, मूड एकदम हमेशा बढ़िया रहता है। पढ़ाते समय तो ऐसा कोई मर भी गया तो लास्ट में बैठ के अपन पढ़ा लेंगे, पढ़ाने का जो आनंद है वो तो अलग ही आनंद है भाई, ठीक है। डे टू डे लाइफ, सर को प्रेशर नहीं भाई, प्रेशर वेशर नहीं है, पूरा खाली करके आया हूं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। सर आपका बर्थडे कब है? बर्थडे तो बेटा मैं नहीं बताऊंगा बाद में। आज मेरे छोटे बच्चे का बर्थडे, हाँ एक चीज बताना भूल गया, आज शाम को मैं क्लास नहीं लूंगा। आज मेरे छोटे वाले चिल्लर का बर्थडे है, तो आज रंगारंग कार्यक्रम करना है घर पे, तो शाम को आज अपन क्लास नहीं लेंगे, ठीक है। वैसे मेरा बर्थडे सितंबर में आता है। रोशन कुमार, बेटा रात को 2 बजे सोओगे, 3 बजे सोओगे, तो सुबह कहाँ जल्दी उठोगे, है? विपुल कुमार बोल रहा है आई लाइक यू, थैंक यू बेटा हाँ, छोटा वाला एक दिन लेके नहीं आया था बच्चे को, आज उसी का बर्थडे, 3 साल का हो गया, ठीक है। अंकुश सिंह, सर लॉकडाउन है, तो इसलिए तो बोला ना बेटा घर में ही रंगारंग है, मम्मी पापा आ जाएंगे, भाई लोग आ जाएंगे, बस और क्या। केक कटेगा, सब में बटेगा, थोड़ा थोड़ा शरबत ले लेंगे सब लोग, समझ गए ना तुम लोग, बस ठीक है बेटा। हाँ वो गाना गाया था मिंटू सिंह, ठीक बोल रहा है तू, आला रे आला सिंगम आला ठीक है भाई छोटू सिंह, बिल्कुल अपन हंसते खेलते पढ़ाएंगे, कोशिश ये करेंगे कि सुबह सुबह भी हंसे, ठीक। चलो आइए पढ़ाई करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी भैया हमने देख लिया, चलो भाई यूज नंबर कौन सा आ गया, 5। तो हैड का यूज पुरानी वस्तु का मालिक, तो पुराने वस्तु, कब्रिस्तान का मालिक, पुरानी हवेली का मालिक, तो किसी बीते हुए समय में किसी वस्तु के मालिक हुआ करते थे भैया, हैड लगाएंगे। जैसे कि 10 साल पहले मेरे पास एक कार था, तो आई हैड अ कार 10 years ago, ठीक है। अक्सर देखिए घर में ना कोई कहा, जैसे मामा चाचा फेंकू टाइप के लोग होते हैं, बोलते हैं दादाजी के पास बंदूक थी, है ना, ऐसा नहीं फेंकते थे भयंकर भयंकर, उस जमाने में उसके पास वो था, बड़ी बड़ी गाय थी, ऐसा। तो पुराने बीते हुए समय में कोई वस्तु हुआ करता था, ठीक है, उसके पास एक गन था, तो ही हैड अ गन, है ना।
चलो, पास्ट परफेक्ट में भी तो यूज कर सकते हो क्या हैड को? क्रिएटिव वर्कशॉप, कैन यू टेक क्लास एट 1 PM? नहीं बेटा, असंभव। ठीक है, डे टू डे सही है बेटा। शुभम थैंक यू बेटा। काबी मलिक आई लव यू। ओके, क्या बात है। हाँ चलो भाई, ठंड लग गया कुछ, एसी बहुत ज्यादा लंबा चल गया आज। तो पास्ट परफेक्ट में भी अपन लगा सकते हैं, वह आ चुका था, तो वह आ चुका था का क्या हो जाएगा भैया? ही हैड कम। वह जा चुका था तो ही हैड गॉन। ठीक, क्लियर है यहां तक? डे टू डे लाइफ, सर मैं आपको फिलीपींस से देखती हूं। अरे तेरी तो फिलीपींस से देखती है डे टू डे लाइफ। चल फिलीपींस का तू कैपिटल बता तो जल्दी से, डे टू डे लाइफ पता चल जाएगा अभी। चल चल जल्दी बता। और इंडिया से कितने घंटे आगे चल रहा है फिलीपींस? और कितना घंटे आगे चल रहा है? डे टू डे लाइफ मनीला, ठीक है मनीला तो ठीक बताई तो। विशाल नंदा, आई एम फ्रॉम यूएसए। ऐ साला, आई एम फ्रॉम युगांडा। सर शाम को कितने बजे आपकी क्लास होती है? डे टू डे लाइफ, चलो ठीक है भाई, तो सही में फिर तो फिलीपींस से ही है तू, ठीक है। लखविंदर कौर, आई एम वॉचिंग फ्रॉम कनाडा। आई तेरी तो क्या बात है भैया, आपको कनाडा से, ये जयपुर से भी है। मोनू, क्या बात है सरिता, थैंक यू बेटा। राजेंद्र कौर, आई एम फ्रॉम अमेरिका। शुभम लाहा, आई एम फ्रॉम मार्स। यस, ये लड़का सही बोला, शुभम लाहा ने बोला आई एम फ्रॉम मार्स। मैं बिल्कुल विश्वास करूंगा। ये देखो, भिलाई जामुल से हो, देवांगन देव डांस, हाँ ये भी लड़का सही बोल रहा है, ठीक है। हाँ, विपुल कुमार रॉय, ये देखो नेता, आई एम फ्रॉम इंडिया बोल रहा है। तो हमने कब बोला बे तू पाकिस्तान से है? चलो भाई ठीक है, अब पूरा तुम दुनिया मत घुमा, बट लेकिन वो लड़का ठीक बोला, ही इज फ्रॉम मार्स। मैं देखा वो मार्स से ही पढ़ रहा है, अच्छा है। नेटवर्क वगैरह मिल रहा नहीं बेटा वहां पे है? ठीक है, कुछ दिक्कत होगा तो फिर चिट्ठी लिखना बेटा, चूचरू। तो पास्ट परफेक्ट में भी आप इस तरह से हैड का यूज कर सकते हो। ये कहां से आ गया? एक मिनट ना, मुझे स्लाइड और की जरूरत पड़ेगी, खत्म हो गया। एक मिनट, ये लो, हो गया कल्याण।